ये भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर इसका पैर पड़ा है, नहीं तो ये हवा में उड़ रहे थे। और अखिलेश यादव बेशक राष्ट्रीय भारतीय राजनीति में जो है कि एक महान सामाजिक न्याय के महान योद्धा, महानायक, लेकिन लौटर राम को अगर 4 बच्चों को नौकरी देने का, राजनीतिक समायोजन करने का, आर्थिक मदद देने की का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। 16 फरवरी को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव दे सकती है। हमको तो विश्वास है कि एक महीना के अंदर इनकी मंत्रिमंडल से विदाई होगी, संजय निषाद की और ओम प्रकाश राजभर की विदाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके असली चेहरे को पहचान गई कि इनके पास कुछ है नहीं। घोसी पे मैं बात करूं तो घोसी पे ओम प्रकाश राजभर बड़ा दावा कर रहे थे, उनके बेटे तो यहाँ तक कहते कि इस बार अंडा बिचवाएंगे, सफाई भेज देंगे, लेकिन वहाँ भी आप लोगों ने रगड़ दिया। और खासकर आप कह रहे हैं कि मेरी 2 सीटों पे ज़्यादा फोकस हमने किया, एक संत कबीर नगर और एक घोसी। तो अब ओम प्रकाश राजभर को किस तरह देख रहे हैं? खासकर उनका बड़ा चेहरा उतरा हुआ है, आप लोगों ने तो पूरी तरह उनको देखिए, हमको तो विश्वास है कि एक महीना के अंदर इनकी मंत्रिमंडल से विदाई होगी, संजय निषाद की और ओम प्रकाश राजभर की विदाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके असली चेहरे को पहचान गई कि इनके पास कुछ है नहीं। ये केवल झूठे दावे करते हैं और राजभर का वोट हम अपने जेब में लेके चलते हैं। ये झूठा सपना दिखा करने कि आरक्षण दिलवाएंगे या आरक्षण की घोषणा होगी, इस तरह का लालच दे करके राजभर और निषाद समाज की भीड़ दिखा करके पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी इनके असली चेहरे को पहचान गई है। और जो अन्य दलों के नेता, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, जो यह भ्रम था कि राजभर समाज का होल्ड जो है कि राजभर पर समाज पर है, संजय निषाद का जो है कि प्रभाव जो है कि निषाद समाज पर है, वो अब बिल्कुल प्रभावहीन नेता हो चुके हैं। अब समाज उनका खदेड़ा करने, वही संत कबीर नगर में निषाद समाज के लोगों ने थपड़ियाने का काम किया, नाक तोड़ने और फोड़ने का काम किया। संजय निषाद ने कहा कि यादवों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा, जबकि मारा था निषादों ने। निषादों ने पूछा कि भाई बताओ कि आज 5 बरस चुनाव जीत करके गए, कभी मुंह दिखाने नहीं आए। जब बाढ़ आई थी, लोगों ने कहा कि बाढ़ आई है, सांसद जी जरा आ करके इस दुख की घड़ी में लोगों से मिलिए। तो उन्हीं का सांसद जो प्रवीण निषाद था, कहा कि क्या आ करके बढ़िया का पनिया पी करके बढ़िया का पनिया सुखवा देंगे का। उसी का जवाब लोगों ने दिया इस चुनाव में। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को चुनाव जीता। और मैं 34 लोकसभा क्षेत्रों में मैं चहलकदमी किया, मैं जल चौपाल, जल पंचायत करने का काम किया, संविधान बचाओ। राजभर को पछतावा हो रहा होगा कि अगर इंडिया गठबंधन छोड़ के ना जाते तो इस बार वो उनके बेटे, हाँ, उसका बेटा को जो है ना हल्दी लग गई होती है, लेकिन हल्दी अब कभी जिंदगी में नहीं लग पाएगी। अच्छा, एक नेता की और बात करें, अगर उनकी बात ना करें तो छूट जाएगा। चुनाव से ऐन पहले जाते हैं आरएलडी के जो अध्यक्ष जयंत चौधरी, उनके बारे में तो बड़ा होता है कि चवन्नी है, पलटूंगा नहीं, लेकिन चुनाव से पहले पलटे। उनको समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दी थी और वहीं भाजपा की तरफ से उनको 2 सीटों का ऑफर हुआ, 2 सीटों पे। तो पछतावा तो उनको भी होगा और शायद वो उस लहर को नहीं भांप पाए कि समाजवादी पार्टी की ऐसी लहर चलेगी, और नहीं तो आज 7 सीटों 7 सांसद हो गए उनके, ऐसा मानते हैं। हाँ, देखिए, जयंत चौधरी की वो राजनीतिक भूल कही जा सकती है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनको जो है कि अपने पाले में करने का काम करे। कि देखिए, उनका बयान पहले देखिएगा कि मैं चवन्नी हूँ क्या कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, और उसके कुछ दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में गए। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको डरा धमका करके अपने पाले में किया। लौटर राम तो कुछ एमपी एमएलए है नहीं, कोई लुटेरा तो है नहीं, लेकिन लौटर राम को अगर 4 बच्चों को नौकरी देने का, राजनीतिक समायोजन करने का, आर्थिक मदद देने की का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। 16 फरवरी को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव दे सकती है। और मेरे अस्वीकार करने के बाद मेरी शिष्या को राज्यसभा में भेजती है। 11 मार्च को विधान परिषद में भेजने का प्रस्ताव भेजती है। और 3 थाने की पुलिस, चाहे वो नंदगढ़ थाना हो, करंडा थाना हो, रामपुर माझा थाना हो, मेरे गाँव पर भेज कर 2-2, 3-3 चक्कर एक दहशत पैदा करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं दावे के साथ में लंका मैदान में दहाड़ करके आया कि जोगी की पुलिस में अगर हिम्मत हो तो लौटर राम पर हाथ देकर डाल करके देखे, जेल में डाल कर देखे। और जेल में डालेगी तो हमारा समाज जो इधर में बिखरा हुआ है, पूरा समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। और पूरे प्रदेश का मैं आंकड़ा बता दूं, आप जाके सर्वे कर लेना कि यादव और मुसलमान के बाद निषाद कश्यप समाज ऐसा समाज रहा जो समाजवादी पार्टी का तीसरा मजबूत वोट बैंक हुआ। चौथे नंबर पर जो है वोट बैंक जो हर लोकसभा में आया, वह जाटा और चमार का वोट आया। लेकिन अब तो जो प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैन ऑफ द मैच, मैं तो कहूँगा मैन ऑफ द सीरीज़ उनको मिलनी चाहिए पूरे चुनाव की, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ रोका है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को। लोग 80 में 80 का नारा दे रहे थे, लेकिन 40 के भी लाले पड़े। तो लेकिन अब क्या देखते हैं, जो इस तरह का प्रधान, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है पार्लियामेंट में, तो अखिलेश यादव अगर कहीं बनती है, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनने का चांस होता है, तो किस रूप से देख रहे हैं उनको? क्या किस पद पे उनको देखते हैं? आपकी पीएम के फेस होंगे या, और उनको जिम्मेदारी मिली है
नायडू और उनको लाने के लिए नीतीश को, तो आप क्या देख रहे हैं कि पीएम पद के चेहरा होंगे अखिलेश यादव? देखिए, जिस तरह से घबराहट में, बौखलाहट में देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक नीचता की भाषा का प्रयोग करते हुए दो शहजादों की जोड़ी कहा और कहा कि दो शहजादों की जोड़ी फेल हुई है, इस बार भी फेल होगी, लेकिन दो शहजादों की जोड़ी ने जो है भारतीय जनता पार्टी का पसीना ला दिया है। और योगी जी जो दिन भर में 5-6 कपड़े बदलते थे, आप कल का कपड़ा देख लेना, ड्रेस कोड देख लेना, जो सुबह जो ड्रेस रहा शाम को वही ड्रेस रहा। ये भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर इसका पैर पड़ा है, नहीं तो ये हवा में उड़ रहे थे। और अखिलेश यादव बेशक भारतीय राजनीति में जो है कि एक महान सामाजिक न्याय के महान योद्धा, महानायक के रूप में अपनी छवि को बनाए हैं। और हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हमारे लोकतंत्र में 272 का जो मैजिक नंबर होता है, जो लाता है उसकी सरकार बनती है। हम लोग अखिलेश से कौन नहीं चाहता कि हमारे पार्टी का मुखिया जो है कि देश के प्रधानमंत्री बने। जब 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 46 सांसदों की बदौलत हरदनहल्ली, डोडा गौड़ा, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मधुकोड़ा इकलौते एक आदिवासी पत्थर तोड़ने वाला इकलौता निर्दलीय विधायक अगर वो झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बात तो हम 37 सीटें जीत करके, क्या अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? लेकिन हम लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि भारतीय जनता पार्टी से जनता देश को मुक्ति दिलाना चाहती थी और लगभग में हम लोग सफल हुए हैं। कुछ कमियां रह गई या भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक मदद करके हमारी सीटें कम करने का काम किया और कहीं कहीं इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, और विशेष करके मैं कहूँगा कांग्रेस को, आरोप है कि 33 सीटों पे ऐसा हुआ है पूरे देश में कि 33 सीटों पे भाजपा ने जो कम मार्जिन की सीटें थी 5,000 10,000 के मार्जिन से उनको हराया है या जीतने का आरोप है। देखिए 6-7 सीटें तो हमारे उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रही हैं और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में जो है कि इस तरह का बहुत ही इन्होंने गड़बड़ी पैदा करने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में और दिल्ली में हमारा प्रदर्शन अगर बेहतर रहा होता है इंडिया गठबंधन का, तो आज हम कहीं और होते और मोदी कहीं और होते। लेकिन देखिएगा इसी साल में सत्ता परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से जो लोग हमसे दूर चले गए हैं किसी राजनीतिक परिस्थिति के बाद, वही नीतीश कुमार जी, वही चंद्रबाबू नायडू जी, उनमें छत्रपति साहू जी महाराज जो सामाजिक न्याय के महान योद्धा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन का काम किए हैं और निश्चित रूप से उनका डीएनए इनके अंदर जागृत होगा। और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी जो है इंडिया गठबंधन को मदद देकर किंग मेकर बन करके और देश में राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। मोदी सत्ता से बेदखल हो गए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बात कर रहे थे, इनका मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी केंद्र में, चाहे वो नायडू हों, आज नहीं तो कल नायडू और नीतीश कुमार को भी लाने का प्रयास करेंगे साथ में। आपकी क्या प्रक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सभी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।